कि बस हम ही लड़ेंगे, गली का चुनाव भी हम लड़ेंगे, पार्षदी भी हम लड़ेंगे, उसके बाद दुग्ध संघ का चुनाव भी हम लड़ेंगे, मेयर भी हम लड़ेंगे, विधायक भी, सांसद भी। तो वो लोग सिर्फ अपने लोग में करते हैं काम। मैं आपको क्लियर कट बता दूं, ये किसी के ऊपर कटाक्ष तो नहीं है? चुनाव आते हैं, चुनाव जाते हैं, वादे वहीं के वहीं रह जाते हैं। ना मैं चुनाव के साथ आता, ना मैं चुनाव के साथ जाता। मेरे यशपाल जी भी मेयर चुनाव की दौड़ में है, आप भी चुनाव की दौड़ में हैं। जब उनका विधायकी का चुनाव था, आप खुलेआम उनके साथ प्रचार कर रहे थे। मैं पार्टी के झूठे सपने दिखाते हैं कि मैं चांद तारे तोड़ लाऊंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं जैसे कुछ लोगों ने बोला कि मैं मंगलौर को मैंगलोर बना दूंगा, बैंगलोर बना दूंगा। तो झूठे वादों के चक्कर में ना मैं पड़ता और ना मुझे पसंद। यशपाल राणा आपके बहुत बड़े करीबी हैं, गौरव गोयल जी जिन्होंने अभी इस्तीफा दिया है, किसका कार्यकाल आपको ठीक लगा? नमस्कार रुड़की, आप देख रहे हैं रुड़की अब, और आज हम अपना पहला पॉडकास्ट शुरू कर रहे हैं। और आज हमारे जो गेस्ट हैं जाने माने हैं, आप जानते ही हैं, प्रणय प्रताप सिंह जी हैं। प्रणय प्रताप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रुड़की अब में। धन्यवाद करो जी। और हमारा सौभाग्य है कि आज हमारा पहला पॉडकास्ट है और आप हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। तो प्रणय भाई का मैं परिचय दे दूं। प्रणय भाई जो है छात्र संघ की राजनीति से कॉलेज अध्यक्ष बने सबसे पहले, उसके बाद ये प्रदेश सचिव हैं आप यूथ कांग्रेस के, और अब रुड़की मेयर की तैयारी कर रहे हैं। प्रणय भाई, अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है आपका, कहाँ राजनीति में आ रहे हैं यार? देखिए, मैं राजनीति में आने का कोई प्रयास नहीं कर रहा हूँ, परंतु जब आपके आसपास कोई भी चीज़, गौरव जी, वो गलत हो या उसको देख के आपको दर्द महसूस होता हो, अच्छा, तो उस चीज़ का निवारण करना चाहिए। हाँ। तो मैं जब अपने आसपास शहर में देख रहा हूँ, इतना सुंदर, इतना प्यारा शहर मेरा, इतनी अच्छे टैक्सीज हमारी रुड़की की जनता देती है, हर प्रकार की सहायता सुविधा सब रुड़की की जनता यहाँ के चुने गए लोगों को देती है, तो वो लोग उस पैसे को उनके लिए खर्च ना कर कर खुद के लिए खर्च करते हैं। तो मेरी मानना ऐसा है कि राजनीति से बेहतर समाज नीति है, और समाज नीति ये कहती है कि जनता का पैसा जनता के लिए उपयोग होना चाहिए। पर प्रणय भाई, ये तो सभी लोग कहते हैं चुनाव से पहले कि वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है और मैं ऐसा करता हूँ। मैंने किसी को बोला ही नहीं गौरव नहीं, भाई। मतलब मैं बता रहा हूँ क्योंकि हमें भी काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया चुनाव का। सभी लोग ये कहते हैं, आप भी वही बात कह रहे हैं। गौरव भाई, मैं किसी को मेंशन नहीं कर रहा, मैं अपनी बात कह सकता हूँ, हाँ, कि मैं क्या कर सकता हूँ। अच्छा। और जो लोग मुझे जानते हैं वो इस बात को बहुत अच्छे से जानते होंगे, जो मैंने कहा है वो करा है, और जो नहीं कहा है वो भी करा है। भाई, प्रणय प्रताप सिंह होटल बार एसोसिएशन के भी आप उपाध्यक्ष हैं जी, और आपका जो थीम है वाइट रैबिट है, कैसल व्यू होटल है, बहुत अच्छा खाना है, बहुत अच्छा सब कुछ है। वहाँ से आपकी सोच का पता लगता है कि आपकी मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। तो रुड़की एक महानगर है जी, समस्याएं अनेक है, 40 पार्षद है, 40 वार्ड है, कैसे मैनेज करेंगे सर? देखिए, 40 लोगों का परिवार है, परिवार बड़ा है, मैनेज क्यों नहीं होंगे। हाँ। सभी का एम, अगर एक उद्देश्य के साथ सभी चलेंगे कि रुड़की के लोगों का काम करना है। जो लोग ये झूठे सपने दिखाते हैं कि मैं चांद तारे तोड़ लाऊंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं जैसे कुछ लोगों ने बोला कि मैं मंगलौर को मैंगलोर बना दूंगा, बैंगलोर बना दूंगा, तो झूठे वादों के चक्कर में ना मैं पड़ता और ना मुझे पसंद, और ना ही मैं कभी उपयोग करता। आपको बात वो करनी चाहिए जो ऑथेंटिकेटेड हो, एक रोड मैप को लेके चलना चाहिए, चाहे वो किसी प्रकार की समस्या हो। रुड़की में इतनी कोई बड़ी समस्या नहीं है, और नगर निगम के मेयर का पद मैं आपको बता दूं, वो कोई इतना बड़ा पद नहीं है, वो आपको बेसिक एमिनिटीज प्रोवाइड कराता है। मैं बता देता हूँ आपको कितना बड़ा पद है जी। रुड़की में 2 मेयर मिले हैं रुड़की को अभी तक जी, और दोनों ही भ्रष्टाचार से घिरे रहे, दोनों पर आरोप लगे जी। तो आप समझ सकते हैं कि पद कितना बड़ा होगा। मैं मान गया, लेकिन जो अपना सेल्फ कैरेक्टर होता है, कोई अपनी बेटी की शादी भी करता है ना गौरव भाई, तो वो उसके पिता को, उसके दादा को देखता है, उसके आचरण को देखता है, उसके विचारों को जानता है, तब जाके कहीं अपनी बेटी भतीजी का वहाँ पर विवाह तय करता है। तो 5 साल के लिए यदि आप पूरे रुड़की की सफाई, पूरे रुड़की की इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स, ब्यूटिफिकेशन, ये सब अगर किसी एक व्यक्ति के हाथ में दे रहे हैं, तो आपको मैं
आपके माध्यम से बल्कि सभी से अपील करना चाहूँगा, आप उसके बारे में जानिए, उसकी ईमानदारी को परखिए, उसकी जुबान को आजमाइए। झूठे वादों वाला समय चला गया। अच्छा। एक दौर था, नेता आया, चांद सितारों की बात करी, चला गया। हाँ। जो व्यक्ति आपके बीच में अपने करे गए काम नहीं रख सकता, उसको दोबारा मत चुनिए। और जो व्यक्ति आपको ऐसा लगता है कि भाई झूठ बोल रहा है, जो चीज़ें पॉसिबल नहीं है वो आपको बोल रहा है, अच्छा, तो उस व्यक्ति को भी मत चुनिए। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ। रुड़की में एक पुल टूटा हुआ है। हाँ। मैंने सबसे पहले मीडिया के माध्यम से, लेटर्स के माध्यम से उसकी आवाज़ उठाई। ठीक है। आज उस पुल को 2 साल होने को हैं, कोई उसको नहीं कर रहा। अच्छा। और उसको करने की चेष्टा नहीं कर रहे। मैं नहीं कहता कि कोई भी चुना हुआ व्यक्ति, किसी पद पे बैठा हुआ व्यक्ति भगवान हो जाता है, परंतु उस कार्य को करने की चेष्टा, आपका प्रयास, आपकी नीयत को डिसाइड करता है। सिंपल और सॉर्टेड। अगर मेरी नीयत है किसी काम को करने की, किसी की परेशानी को हटाने की, तो मेरी नीयत सभी को दिखेगी। और रुड़की की जनता बहुत स्मार्ट है, बहुत पढ़ी लिखी हुई है, और बहुत पुराना नगर है, महानगर अब बना है, पहले से ही बहुत एक इम्पोर्टेंट सिटीज़ में आता है। हम इसके बेसिक फैमिलीज में से एक हैं। पढ़ने भाई फैमिलीज की बात कर रहे हैं, मेयर का चुनाव बहुत बड़ा होता है जी। रुड़की एक महानगर है, बड़ी टीम चाहिए होती है, बड़ा सर्कल चाहिए होता है। आपके पास क्या टीम है, क्या सर्कल है? ये तो अब आपको मेरे से बेहतर आपको पता होगा। थोड़ा मैं आपसे भी जानना चाहूँगा। देखिए, मेरे जितने भी भाई बंधु हैं, मेरी टीम, मेरे दोस्त हैं, मेरी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हाँ। मैं खुद हूँ, मेरा परिवार है और मेरे विचार हैं। जो मेरे विचार हैं वो इतनी मजबूत टीम है, क्योंकि जब आपके सद्भावना के विचार होंगे तो आपको वो विचार ही एक कार्यकर्ता के रूप में खड़े हुए दिखेंगे। मेरे जितने भी यार दोस्त मित्र हैं वही तो मेरे को पुश करते हैं। अच्छा, मैं अगर कहीं थक के हार मानता हूँ तो मेरी ताकत कौन है? मेरा परिवार, मेरा प्रभु और मेरे मित्र। अभी एक भारत पर मुसीबत आ गई थी, कोरोना वायरस आ गया था जी। उसमें भी देखा गया था भी पढ़ने प्रताप बढ़ चढ़ कर शहरवासियों की मदद कर रहा था जी। फिर लंपी वायरस, पांजल भराव हो गया, बाढ़ जैसी स्थिति शहर में हो गई, उसमें भी लग रहा। क्या मकसद था? क्या चुनाव ही दिमाग में था या कुछ और? नहीं नहीं नहीं, मुझे जिस चीज़ में सुकून मिलता है ना, मैं वो काम करता हूँ। अगर मेरे शहर का कोई भी व्यक्ति मेरे संज्ञान में, हाँ। मैं चारों तरफ हर एक व्यक्ति की तो इन्फॉर्मेशन नहीं रख सकता। अच्छा। बट अगर मेरे संज्ञान में आता है कि कोई व्यक्ति भूखा है और मेरे पास 2 रोटी हैं, तो मेरी एक बचपन से हमारी दादी जी ने सिखाया था कि बांट के खा लो यार, क्या फर्क पड़ता है। खाना सबको खाना ही है, सबको अपनी पेट की आग मिटानी है, तो बांट के खा लो। अच्छा। उस चीज़ से मुझे ऐसा लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरे संज्ञान में आया कि बहुत से परिवार परेशान हैं, मैंने थोड़ा सा रिस्क लिया, उन लोगों तक पहुंचा। कई हजार परिवारों के लिए मैंने मंथली जो राशन किट थी वो बनाई। लोग पहुंचे, लोगों ने उसका लाभ उठाया और मुझे भी उससे बहुत फ़ायदा हुआ। और फ़ायदा क्या हुआ? मुझे चैन की नींद मिली। अच्छा, ठीक है। रुड़की के 2 मेयर यशपाल राणा आपके बहुत बड़े करीबी हैं, गौरव गोयल जी जिन्होंने अभी इस्तीफा दिया है, किसका कार्यकाल आपको ठीक लगा? देखिए, कार्यकाल सभी का ठीक होता है, किसी का अच्छा, किसी का बुरा। कोई कम काम करता है, कोई ज़्यादा करता है। जो भी करता है अपने विजन के अनुसार करता है। मेरा विजन, मेरी एजुकेशन, मेरे एक्सपीरियंसेस वो अलग हैं। गौरव जी के अलग रहे होंगे, यशपाल जी के अलग रहे होंगे। उन्होंने भी प्रयास कहीं ना कहीं किए होंगे। किसी ने गलत तरीके की और ताकत उसको ले गई, तो कोई बेचारा। आप नाम ले सकते हैं खुल के? नहीं, नाम मुझे अपने कामों से ज्यादा मतलब रहेगा दूसरों पर लांछन लगाने से। अच्छा। नाम लेने से नहीं, मैंने आरोप तेरा पूछा ही नहीं, मैंने कहा किसका आपको अच्छा लगा? नहीं, दोनों के अपनी जगह ठीक थे। यशपाल जी ने बहुत अच्छा काम किया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने कोशिश करी, फिर दुर्भाग्यवश सरकार ने भ्रष्टाचारों के चलते उनके ऊपर बैन लगा दिया। यशपाल जी भी मेयर चुनाव की दौड़ में है, आप भी चुनाव की दौड़ में हैं। जब उनका विधायकी का चुनाव था, आप खुलेआम उनके साथ प्रचार कर रहे थे। मैं पार्टी के साथ था, उनके साथ था, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। आज भी वो मेरे बड़े ही हैं, बड़ों का आशीर्वाद सदा लेना चाहिए। और मेरी आदत है कि मैं छोटों को साथ लेके, साथियों का साथ और बड़ों का आशीर्वाद लेके ही चलता हूँ। वो बड़े हैं, उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो बड़े थे, बड़े रहेंगे, इसमें कोई डिनाइल बात नहीं है। चुनाव पार्टी से लड़ेंगे या निर्दलीय लड़ेंगे? देखिए, वैसे तो
पार्टी ने इतना भरोसा, इतना प्यार दिया हुआ है, तो पार्टी के आदेश पे ही चुनाव लड़ा जाएगा। और अगर 1% पर पार्टी ने टिकट नहीं दिया फिर? बाकी मेरे दोस्त बताएंगे, मेरा परिवार बताएगा। अच्छा ठीक है। 2024 चल रहा है फिलहाल जी। रुड़की में सबसे बड़ी समस्या जाम, जी, जल भराव, जी, कैसे दूर होगा? कोई प्लान है दिमाग में? जाम, जल भराव, थोड़ी सी हमें प्लेइंग स्पेस चाहिए, वॉकिंग स्पेस चाहिए, और बढ़ता हुआ क्राइम जिसको कोई भी देखने को तैयार नहीं है, और एक मेयर यही सब चीजें सॉल्व कर सकता है समन्वय बनाकर। तो मेयर के हाथ में क्राइम कहाँ से आ गया? बिल्कुल आएगा। कैसे? आप शहर के जो भी SHOs या COs हैं उनके साथ बैठिए, कैमराज इंस्टॉलेशन नगर निगम के तहत आता है, आप पूरे शहर को CCTV से भर दीजिए। जो पैसा लोगों ने कमीशन में लिया है आज तक, किसी भी पूर्व व्यक्ति ने, वो पैसे के अगर CCTV लग जाते हैं रुड़की शहर में तो कम से कम चोर पकड़े तो जाते हैं। किसने लिया है कमीशन? डरते तो कौन है? हमारी रुड़की तो फेमस हो चुकी है उत्तराखंड में कि कोई भी। अच्छा, कमीशन का खेल क्या है, थोड़ा मुझे समझाएंगे? मेरी तो समझ से बाहर है जी। मैं ईमानदारी के लिए ही, मेरा मेन मकसद, मेन मुद्दा ईमानदारी है। मेरा मेन मुद्दा है काम करना। वो काम कितने हो पाते हैं, मेरी नीयत साफ रहेगी तो भगवान मेरी नियति भी साफ करेंगे। तो काम कितने हो पाते हैं ये ऊपर वाले के हाथ में। रुड़की में बाढ़ आई थी, आपने देखा कि रुड़की का क्या हाल था जी। एक ही साल हुआ है, पिछले साल काफी बारिश हुई, काफी जल भराव हुए, लोगों के काफी नुकसान हुए जी। क्या प्लान है दिमाग में, कैसे रुड़की का जल भराव दूर? देखिए, मैं मुख्य रूप से उस दौरान लोगों, जब पानी भर गया था, कुछ गोलबट्टे के लोग, कुछ मोहनपुरे के और कुछ बंधा रोड के लोगों से मेरी बात हुई, SNA साहब से बात हुई, तो मैंने वहाँ फूड पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूट करे और खुद जाके करे। तो जो मुझे एक चीज समझ आई वो यही चीज थी कि कहीं पे ना लेवल्स ऊपर हैं नालों के, कहीं नीचे हैं, और अतिक्रमण की समस्या है, लोगों ने नाले बंद करे हुए हैं। तो मेरा मानना ये है, लोगों को पहले वार्निंग दी जाए, फिर अतिक्रमण का काम किया जाए, और एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है ना, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आप पॉडकास्ट कर रहे हैं तो आपने सारे पहले अरेंजमेंट्स करे होंगे, सारा सेटअप किया है, माइक्स, अच्छे कैमराज, अच्छे विचार, अच्छे थॉट्स, पूरा एक प्री प्लान होता है। ठीक है। जब आप प्री प्लानिंग से चल रहे हैं तो वो सुचारू रूप से चल रहा है। ऐसे ही जल निकासी के लिए अगर कोई हाई लेवल एरियाज हैं उनके लिए हम वाटर पंप्स का इंतजाम कर सकते हैं। बड़े वाटर पंप्स आते हैं। मैं आपको बताऊं, मैं स्पेशल इस चीज के लिए भोपाल देख के आया था। भोपाल इज अ लो लाइंग एरिया, वहाँ पानी की समस्या थी। उन्होंने एक बहुत बड़ा वाटर सक्शन पंप लगा रखा। वो वाटर सक्शन पंप हम रुड़की में भी लगा सकते हैं। लगा था ना, ADB ने लगाए थे ना, ADB ने लगाए थे, उसमें भ्रष्टाचार हो गया। कैसे रुकेगा? नेता का काम क्या है? ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर लगाम लगाना। अधिकारी जो है वो जनता के पैसे का सही उपयोग करे, उस पैसे को ना खाए, ये काम एक लीडर का होता है। 250 या 300 करोड़ का टेंडर था ADB का जी, उसमें सभी लोग शामिल थे जी। ठीक है सर, आज उस प्रोजेक्ट का रुड़की में क्या हाल है? मैं सड़कें सारी धसी हुई है। गणेशपुर चाहता हूँ जो भी लोग उसमें लिप्त थे, जनता से अपील करता हूँ, चाहे वो कोई पार्षद रहा हो, चाहे वो कोई मेयर रहा हो, चाहे वो कोई विधायक रहा हो, चाहे वो कोई मंत्री रहा हो, ऐसे लोगों का बहिष्कार करें। पैसा आपका है, डूबने मत दिया करें। जब वो लोग 5 साल बाद, 7 साल बाद दोबारा वोट लेने आए ना, तो उनसे सवाल करें कि भैया ये था, ये कैसे हो गया? सर, चुनाव अधिकारी बिना नेता के कमीशन नहीं। चुनाव आते हैं, चुनाव जाते हैं, वादे वहीं के वहीं रह जाते हैं। ना मैं चुनाव के साथ आता, ना मैं चुनाव के साथ जाता। मेरे लिए चुनाव महज सिर्फ एक छोटा सा जरिया है, क्योंकि मेरे पास लिमिटेड फंड्स हैं, मेरे पास लिमिटेड पावर्स हैं। मैं 100% लोगों तक की मदद नहीं कर सकता। टू बी प्रैक्टिकल, आपने खुद ही कहा। मैं टू बी प्रैक्टिकल, मैं 100% लोगों की मदद नहीं कर सकता। किसी भी चुनाव लड़ने को मेरा मकसद ये है, अगर मेरे पास एप्रोप्रिएट पावर्स होंगी तो मैं जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो जिनको रियलिटी में मदद की ज़रूरत है, मैं उन तक पहुंच पाऊं, उस पावर के जरिए उनकी मदद कर पाऊं। मेरा मन यही है। आपने अभी कहा कि अतिक्रमण हटाना होगा जी, वार्निंग देनी होगी। अभी हाल ही में आप ही को देखा गया रामनगर में, जब नगर निगम की टीम अतिक्रमण हटाने आई तो आप सबसे पहले व्यापारियों के
साथ खड़े दिखाई दिए? बिल्कुल दिखाई दिया। कैसे होगा सर? आपने फिर उस इंटरव्यू को या उस मेरी एसडीएम साहब की कन्वर्सेशन को ध्यान से नहीं सुना। मैंने उनसे बोला कि व्यापार बहुत ठप पड़े हैं ऑनलाइन बिजनेसेस की वजह से, आप इनको 5 दिन की मोहलत दे दीजिए कि अपने बाहर टेम्पररी 7 दिन के लिए एक छोटी सी दुकान लगा लें, जिससे ना तो ट्रैफिक में व्यवस्था हो और इनके घर में दिवाली भी अच्छी मन जाए। मैंने इतना बोला। ना मैं अतिक्रमण के समर्थन में आज हूँ, ना मैं कल था। आपका इमोशनल टच जुड़ा था ना सर? नहीं सर, वो जुड़ा था, लेकिन मैं किसी को ये अनुमति नहीं दूंगा कि मेरे चलते हुए नाले के बीच में उसको अवरोध कर दे या उसके ऊपर परमानेंट कोई स्ट्रक्चर बना ले। उसकी दुकान जहाँ तक है वहां तक उसको सीमित रहना चाहिए। दुकान के अंदर ही शो पीसेस होने चाहिए, कोई बाहर ठिया नहीं लगना। प्लान सबके होते हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। नहीं सर, मैं 5 साल के लिए राजनीति में जाऊंगा। मैं 5 साल को सोचता हूँ, अगर 4 लोग नाराज होंगे तो 400 खुश भी होंगे। उनको मेरे काम अच्छे लगेंगे, मैं अपना रिपोर्ट कार्ड उनसे मांगूंगा और वो लेके दोबारा कभी जाऊंगा अगर बीच में जाऊंगा तो। मैं 6ठे साल को सोचता ही नहीं। अच्छा, जो लोग ये सोच लेते हैं कि राजनीति हमारा क्या कहते हैं उसे, हमारी बपोती है कि बस हम ही लड़ेंगे, गली का चुनाव भी हम लड़ेंगे, पार्षदी भी हम लड़ेंगे, उसके बाद दुग्ध संघ का चुनाव भी हम लड़ेंगे, मेयर भी हम लड़ेंगे, विधायक भी, सांसद भी। तो वो लोग सिर्फ अपने लोभ में करते हैं काम। मैं आपको क्लियर कट बता दूं। किसी के ऊपर कटाक्ष तो नहीं है? नहीं, कटाक्ष किसके ऊपर क्या करना, जो समझने वाले होंगे समझ जाएंगे। जिनकी नीयत ऐसी होगी वो समझेंगे, जिनकी नीयत साफ होगी वो इसको पॉजिटिव में लेंगे। प्रणय प्रताप बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलता है जी। अभी आप स्कूटी से बाजार भी जाते होंगे जी, जाम में फंस जाते होंगे जी। आपको लगता है कि यार मैं किस शहर में रह रहा हूँ, कैसे कितना आम जनता को कितनी मुसीबत का सामना करना पड़ता है? मेरा शहर मुझे बहुत प्यारा है। मैं आज भी आपके पास स्कूटी से ही आया हूँ। हाँ। मैं मोस्टली कोशिश ये करता हूँ जब मैं अपने शहर में रहूँ तो मैं स्कूटी से रहूँ, क्योंकि जो आप लाइव विजन एक स्कूटी से आप महसूस कर पाएंगे किसी भी प्रॉब्लम, किसी गड्ढे, किसी स्पीड ब्रेकर, किसी अतिक्रमण को, जो ऑब्जर्व। आज आप बाजार में गए थे? आज? हाँ जी, आज मैं गया था। स्थिति जाम की स्थिति थी। एक रोड मैप नहीं है। आप एसपी ट्रैफिक को बिठाइए, एसपी देहात को बिठाइए, दोनों एसएचओ को बिठाइए, सीओ को बिठाइए, ई रिक्शा की वजह से जाम है। उनका एक रोड मैप तय कर दीजिए, ये पिकअप पॉइंट है, ये ड्रॉपिंग पॉइंट है। और मैं एक और बात पे रोशनी डालना चाहूंगा, इस जाम के कारण भी हमारे शहर का धंधा मंदा है, क्योंकि कोई भी हो, चाहे उसमें आप ही हो। आपने बोला ना क्या हालत है, तो आप कोशिश क्या करेंगे, यार कौन लेने जाएगा, तू ऑनलाइन ऑर्डर कर ले यार, छोड़ वहां तो जाम होगा, 15 मिनट का काम है, 2 घंटे मेरे खराब हो जाए। वोकल की मुहिम चल तो रही है सर? ये तो बहुत सालों से चल रही है और मैं भी इसको हमेशा से समर्थन करता आया हूँ। आप मेरे किसी भी पब्लिक मैसेज में इस बात को सुन पाएंगे कि लघु व्यापारियों को जो है समर्थन करें, चाहे वो दिवाली हो, चाहे वो होली हो। मैं इस बात का पूर्ण समर्थन करता हूं। आप जाइए शोरूम्स पे, एक्सप्लोर कीजिए, ना आपके साथ ठगी होगी। आप किसी भी कपड़ा भी लेने जाएंगे तो उसको महसूस करेंगे। लेकिन आदमी जब बाजार में जाएगा वो जाम देखेगा, इरिटेट होगा। यही बात सीधे से फिर ऑप्शन ऑनलाइन पे आएगा। मैंने यही बात बोली। तो जाम मुक्त करना एक जनप्रतिनिधि का काम भी है, ड्यूटी भी है और एक कॉमन मैन की समस्या का हल भी है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, यही चीजें पब्लिक को देखनी चाहिए। वोट का बटन दबाते दौरान उनको ये बात सोचनी चाहिए कि आप किसको दे रहे हैं। क्या हमारे यहाँ के स्पीड ब्रेकर्स, रोड्स, ट्रैफिक्स, क्लीनलीनेस, एयर पॉल्यूशन, डेंगू का समय है। मेरी बात हुई थी। प्रणय भाई, आप कभी चंडीगढ़ गए? जी जी। कैसा लगता है आपको? मेरे फादर 30 साल चंडीगढ़ में ही नौकरी से रिटायर हुए हैं। हाँ। तो मैं चंडीगढ़ बहुत बार गया हूँ। चंडीगढ़ वेल प्लान्ड सिटी है, वहाँ के नागरिक जागरूक। क्या क्या आपको वहाँ पे अच्छा लगा? मुझे वहाँ जो मेन, एक्चुअली मेरे फादर तो गवर्नमेंट के एक पार्ट रहे हैं। ही रिटायर्ड एज अ चीफ आर्किटेक्ट ऑफ हरियाणा। तो उनका ऑफिस 30 से 32 साल वहीं पे रहा है। तो मैं उनके साथ काफ़ी डिपार्टमेंट्स पे भी विजिट करी, क्योंकि मेरे को क्यूरियोसिटी तो बहुत पहले से है। तो वहाँ पे ना जो ड्रेनेज, क्लीनलीनेस ऑफ ड्रेनेज ड्राइव्स, उसमें रेगुलर होता है। हमारे शहर की तरह नहीं कि 1 साल तक तो ठिए से पैसे ले रहे हैं, रिश्वतखोरी चल रही है, जब उसने पैसे बंद करे तो उसका ठिया उड़ा दो। रेगुलर ड्राइव करनी चाहिए नगर निगम को। हर तीसरे दिन एक टीम का गठन हो
वो टीम बाजार में जाए बिना किसी भेदभाव से, छोटा व्यापारी हो, बड़ा व्यापारी हो, छोटी दुकान हो, बड़ी दुकान हो, अतिक्रमण नहीं होगा, बाहर आप सामान नहीं रखेंगे तो नहीं रखेंगे और हमारी जनता इसमें समर्थन करेगी, ठीक है, तो अतिक्रमण हटेगा। लेकिन चंडीगढ़ में आपको सबसे प्यारा क्या लगा? पार्क्स लगे, सड़क लगे, पार्क्स, क्या लगे? पार्क्स, ड्रेनेज और उनकी मैं आपको बताऊं जागरूकता। जो वहाँ की लोकल बॉडी है, जब मैं उनके मेडिकल गोदाम में गया तो मैंने एक बहुत अच्छी चीज़ ये देखी कि हमारे यहाँ तो 15 दिन स्प्रे होता है, अच्छा, साल में। उनके यहाँ एवरी 3rd ऑड डे वो पूरे शहर को सैनिटाइज करते हैं। पर एक बात और भी है ना कि चंडीगढ़ एक प्लान सिटी है, रुड़की को आप में कहीं जगह नहीं है। अगर चंडीगढ़ आप जैसे नहीं बन पाएंगे, अगर आप रुड़की में सोचेंगे मैं पार्क बनाऊं, कहाँ बनाएंगे आप? देखिए कोई ज़रूरी नहीं है, अगर कोई पहलवान बनना चाहता है तो वो दारा सिंह ही बने। कम से कम दारा सिंह के पद चिन्हों पे तो चल सकते हैं। हाँ। थोड़ी बहुत ही चीज़ें जो हम सीखना चाहेंगे तो हम उनसे अडेप्ट करेंगे, सीखेंगे, सीखने में क्या बुराई है। सीख तो रावण से भी ले ली गई थी। अभी एक मामला चला था रुड़की में कि आईआईटी में बुजुर्ग जाते हैं वॉक करने और आईआईटी ने उनकी एंट्री बंद कर दी जी। अगर रुड़की के अंदर भी ऐसे पार्क बन जाए आईआईटी जैसे, मैं आपको बहुत जल्दी एक बहुत खुशखबरी दूंगा। और वो आप बता सकते हैं? वो पार्क की नहीं है। मैं बहुत दिनों से सोलानी पार्क के लिए लगा हुआ था। मुझे कुछ महीने पहले उसकी परमिशन भी मिल गई है, लेकिन बीच में उसका कुछ टेंडर की अफवाह हुई तो मैंने उस पर काम नहीं करा। बट अब मुझे पता लगा है कि कोई उस पर काम नहीं कर रहा। वो फेक न्यूज़ थी कि उसका रीडेवलपमेंट होगा, जन्नत बन जाएगा। तो टेंडर हो भी चुके हैं, टेंडर हो चुका है, लेकिन वो निरस्त भी हो गया। आई थिंक 8 करोड़ की लागत से हाँ जी, वो सौंदर्यीकरण होगा। सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश ने मना कर दिया। न्यूज़पेपर में भी उसकी खबर छपी है, अधिकारियों ने दौरा भी किया है। आज से 9 महीने पहले था। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, मैं रुक गया। मैंने 9-9.5 महीने पहले वो परमिशन ली थी, रिटर्न परमिशन है। आपको याद है जब पार्क बना था सोनाली पार्क, बचपन में आपकी उम्र भी कम होगी, तब आप घूमेंगे भी होंगे। मैं गया था, अच्छा लगा था, लोगों को अलग ही कॉन्सेप्ट मिला था। गौरव जी मैं आपको यही बता रहा हूँ कि 9.5 महीने पहले मैंने उसका पूरा निरीक्षण करा, उसका एक बजट बनाया। हम 10-12 दोस्तों ने मिलके अपनी पॉकेट मनी कह लो या किसी भी प्रकार एक बजट बनाया कि इतने पैसे हम इसमें लगाएंगे। फिर वो परमिशन नहीं मिली तो यूपी में हमारे एक मंत्री हैं, मैंने उनकी मदद से एक अधिकारी से परमिशन ली है, अपने नाम पर ली है। तो मैं कोशिश ये करूँगा कि बहुत जल्दी ही उसको, कोई जन्नत तो नहीं बना पाऊंगा, मेरे पास लिमिटेड फंड्स हैं, मेरी जेब के पैसे हैं, मेरे दोस्तों से, आप लोगों से, रुड़की की जनता से जो सहायता आएगी अपने निजी खर्चे पे उसको सुचारू रूप में लाने का मैं प्रयास करूँगा। और ये दायित्व हमारे नगर निगम या हमारे विधायक या हमारे सांसद अगर लें कि जनता का पैसा जनता के लिए लग जाए तो बहुत अच्छा होगा, वरना मैं इसको आवश्यक रूप से करूँगा। रुड़की में एक अच्छा पार्क होना बहुत ज़रूरी है। बच्चे घर में मोबाइल यूज़ कर करके, इवन बच्चे क्या बड़े भी मोबाइल यूज़ कर करके बीमार होते जा रहे हैं। तो मैं पार्क एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं उस पर काम करने की पूरी कोशिश करूँगा। अच्छा प्रणय भाई, अगर आप मेयर बनते हैं रुड़की के जी, तो वो 5 काम क्या देखते हैं जो रुड़की को होने ही होने चाहिए? देखिए 5 काम जो बेसिक नीड्स हैं, जो बेसिक एक ड्यूटी होती है महापौर की, एक मेयर की जो बेसिक ड्यूटी है, वो बेसिक ड्यूटी है नालों की सफाइयाँ। ठीक है, नाले टूटे ना हो, शहर में किसी भी प्रकार की कोई गंदगी जमा ना हो, वेस्ट का डिस्पोजल कि आप कैसे करते हैं, किस प्रकार से करते हैं, डिस्पोज तो करें लेकिन उससे एनवायरनमेंट खराब ना हो, ब्यूटिफिकेशन, इलेक्ट्रिफिकेशन, जो स्ट्रीट लाइट्स हैं, जो भी बेसिक ड्यूटी एक मेयर की होती है। जल भराव की समस्या ले लीजिए, उस पर आपको रेगुलर काम करना है। ये नहीं कि चुनाव है और माइक लिया, 4 लोगों को इकट्ठा करा और उस पर लग गए। आप जब उस पर निरंतर 4-5 साल काम करेंगे तो आप देखना, अगर 10 दिक्कतें हैं तो 10 से 2 ही रह जाएंगी। तो मेरा प्रयास यही रहेगा कि वो जल भराव की समस्या अगर 100 क्षेत्रों में है तो 100 से घट के 90 आ जाए, 98 आ जाए, पूरी 100 हटे। तो मैं निरंतर इस चीज़ को बोलूँगा। और एक मेरा पर्सनल इच्छा कह लीजिए, जो हमारे यहाँ के युवा साथी हैं उनके लिए किसी ग्राउंड की व्यवस्था, नगर निगम के पास बहुत भूमि है, नया क्षेत्र जुड़ा है, बहुत भूमि है, किसी भी एक जगह पर
ग्राउंड्स हों, बच्चे जाएं, खेलें, उसकी मेंटेनेंस हो, तो मेरा 5 से भी ज़्यादा ही काम हो गए। तो 5 अगर मुख्य काम कर पाएँ तो ये मेरा सौभाग्य होगा। अच्छा, रुड़की की जनता को क्या मैसेज देंगे? रुड़की की जनता के लिए सिर्फ एक मैसेज है, मैं आप लोगों का भाई भी हूँ, दोस्त भी हूँ, बेटा भी हूँ। बहुत सारे लोग मेरे बड़े हैं, मैं उन्हें सलाह नहीं दूंगा, सिर्फ अपना एक विचार उनके बीच में रखना चाहूँगा कि आप जिसको भी चुनें, जो भी हो उसमें, वो व्यक्ति को परखें, उसके आचरण को परखें, उसके विचार, उसके विजन, उसका शहर के प्रति लगाव, आप उस चीज़ को मॉनिटर करें। जो मेरे बड़े हैं ना, यहाँ के रुड़की के बड़े स्मार्ट हैं, सभी, चाहे बड़े हैं चाहे छोटे हैं। आपने देखा होगा रुड़की से टैलेंट निकलता है। यहाँ के बहुत सारे लोग बॉम्बे, पुणे, विदेशों में हैं और बहुत बड़े बड़े पदों पे। हमारा जूनियर ही था, हमारे साथ ही खेलता था, ऋषभ भी है, एक दूसरा ऋषभ है वो बॉलीवुड में ट्राई कर रहा है। तो यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है, यहाँ रील्स मेकर भी हैं। तो चुनाव में गलती ना करें, बहाव में ना आए, शहर के लिए सोचे। शहर आपका है, शहर मेरा है, शहर हम सबका है। चेहरे पे लड़े या पार्टी पे लड़े? देखिए, पार्टी भी एक मुख्य चीज़ होती है, परंतु नगर निगम का चुनाव आपकी बेसिक नीड्स का चुनाव है। वो बेसिक नीड्स कोई भी पार्टी का सेंटर से आके व्यक्ति पूरा नहीं करेगा। बेसिक नीड वो व्यक्ति पूरा करेगा जो 24 घंटे आपके बीच में है, जिसको आप अप्रोच कर सकते हैं, जिसको आप भाई की तरह अपने मन की बात कर सकते हैं और बड़े की तरह उसकी गाइडेंस ले सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति से के साथ जुड़ें जिससे आप कनेक्ट कर सकें, वो समझदार भी हो और आपके लिए अवेलेबल भी हो। तो रुड़की की जनता मेरे हिसाब से तो बहुत पढ़ी लिखी भी है, स्मार्ट भी है और बहुत, जिसको कहते हैं ना, परिपक्व सिटी है, बहुत पुरानी सिटी है। तो रुड़की की जनता अपने हिसाब से बहुत अच्छा चुनाव करती है और जनता सर्वोपरि होती है। मुझे आज तक बहुत प्यार दिया है मेरी रुड़की की में, मेरे को आज तक कोई दिक्कत नहीं आई। मेरी पढ़ाई, मेरी स्कूलिंग सब यहीं हुई है। बीच में 2-3 महीने के लिए मैं बाहर गया, लेकिन वो बहुत एक शॉर्ट पीरियड है, इतना तो लोग घूमने चले जाते हैं। तो मैं तो रुड़की की एक एक गली से वाकिफ़ हूँ, चाहे वो आप पुरानी तहसील से शुरू हो जाइए, खंजरपुर तक जाइए, या इधर गणेशपुर से शुरू हो जाइए और शेरपुर तक जाइए। तो रुड़की तो मेरे लिए, मैं तो रुड़की की रग रग में बसता हूँ। तो रुड़की की जनता सर्वोपरि है, जो जनता चाहेगी मैं वो शर्माते हैं। तो पढ़ने भाई ने आज हमें समय दिया और हमारा पहला पॉडकास्ट भी था। आप बताइए आपको हमारा पॉडकास्ट कैसा लगा? अच्छा लगा तो कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।